बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी ऐसी सल्तनत का तसव्वुर किया है जहां ज़मीन के कवानीन बदल गए हों, जहां हवाएं इंसान के ताबे हों, परिंदे जासूसी करते हों और समंदर की गहराइयों में रहने वाले देव कामत जिन्नात एक इंसान के हुक्म पर सजदा रेज हों? ये किस्सा है तारीख के उस अजीम तरीन बादशाह का जिसने लकड़ी के तख्त पर नहीं बल्कि हवाओं के कंधों पर सफ़र किया। वो हस्ती जिसके पास इल्म की वो ताकत थी कि कायनात का जर्रा जर्रा उनके सामने सर झुकाता था। ये दास्तान है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद अर्जुमंद साहिब हिकमत व दानिश हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। कुरान करीम की सूरह साद आयत नंबर 35 गवाही देती है कि जब सुलेमान ने अपने रब की बारगाह में हाथ उठाए तो वो एक ऐसी दुआ थी जिसने कायनात का नक्शा बदल दिया। उन्होंने अर्ज की, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी के लायक न हो। अल्लाह ने अपने इस बरगुज़ीदा बंदे की पुकार को शरफ़ कबूलियत बख्शा और फिर दुनिया ने वो देखा जो चश्मे फलक ने पहले कभी न देखा था। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा माहे कामिल न बन जाए। नाजरीन, यहाँ से शुरू होता है सुलेमान के जलाल का वो दौर जब आग से बनी मखलूक जिन्नात को उनके ताबे कर दिया गया। कुरान की सूरह सबा आयत 12 में अल्लाह फरमाता है कि हमने जिन्नात को सुलेमान के लिए मुसख्खर कर दिया जो उनके सामने बड़े बड़े हौज, देगे और किले बनाते थे। तसव्वुर करें यरूशलेम की वो वादियां जहां हजारों जिन्नात पत्थरों को तराश रहे थे। वो जिन्नात जिनकी दहशत से जमीन लरसती थी, वो सुलेमान के एक इशारे पर समंदर की इतनी गहराई में गौता लगाते थे जहां इंसान का सांस लेना भी नामुमकिन था। वो वहां से मोती और हीरे निकाल कर लाते ताकि हैकले सुलेमानी की दीवारों को सजाया जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी ताकत थी जिसने उन सरकश जिन्नात को बांध रखा था? मुर्रिखीन लिखते हैं कि सुलेमान के पास एक ऐसी अंगूठी थी जिस पर अल्लाह का इस्म आज़म कुंदा था। जब भी कोई जिन सरकशी करता तो उसे तांबे की वज़नी जंजीरों में जकड़कर समंदर की तह में कैद कर दिया जाता। आज भी बहीरा अहमर की गहराइयों में वो कैद खाने मौजूद हैं जिनका तज़किरा कदीम किताबों में मिलता है। दास्तान का एक और हैरत अंगेज पहलू वो है जिसे कुरान ने वादी नमल यानी चींटियों की वादी का नाम दिया है। एक तरफ सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो लश्कर है जिसमें इंसान, घोड़े, जिन्नात और परिंदों के झुंड शामिल थे और दूसरी तरफ एक नन्ही सी चींटी। सूरह नमल की आयत 18 हमें बताती है कि जब लश्कर करीब पहुंचा तो एक चींटी ने अपनी कौम से कहा, ऐ चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल न डाले और उन्हें खबर भी ना हो। कायनात का वो अजीम शहंशाह रुक गया। उन्होंने एक अदना मखलूक की पुकार सुन ली थी क्योंकि अल्लाह ने उन्हें परिंदों और चरिंदों की जुबान सिखा दी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें इतनी ताकत के बावजूद आजिज़ी अता की है। तेरी कायनात में ए खुदा मरा रुतबा कितना बुलंद है कि एक चींटी की पुकार पर मरा बादशाह भी रुक गया। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो अक्ल को दंग कर देता है। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का जायजा लिया तो हुदहुद गायब था। कुछ देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और एक ऐसी खबर लाई जिसने यमन की तरफ रुख मोड़ दिया। हुदहुद ने बताया कि वहां एक औरत हुक्मरानी करती है जिसका तख्त सोने और जवाहरात से लदा हुआ है, मगर वो और उसकी कौम सूरज को पूजते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा जिसकी सुर्खी थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो खत जो मलका बिल्कीस के तख्त और उसके गुरूर को खाक में मिलाने वाला था। नाजरीन, जब मलका बिल्कीस का तख्त मंगवाने की बारी आई तो दरबार सुलेमानी में एक ऐसा मोजिज़ा हुआ जो आज के साइंसदानों के लिए भी एक मुअम्मा है। एक ताकतवर जिन ने कहा कि मैं दरबार खत्म होने से पहले तख्त ले आऊंगा, लेकिन एक इल्म वाले शख्स ने कहा मैं पलक झपकने से पहले इसे हाजिर कर दूंगा। और फिर पलक झपकते ही हजारों मील दूर पड़ा हुआ वजनी तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में मौजूद था। ये क्या ताकत थी? ये वो इल्म था जिसे अल्लाह ने अपने खास बंदों को अता किया था। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। लेकिन नाजरीन,
वक्त का पहिया कभी नहीं रुकता। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का आखिरी बाब वो है जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है। मौत बरहक है और वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी आई। आप अपने असा के सहारे खड़े अल्लाह की इबादत कर रहे थे कि रूह कब्ज हो गई। महीनों गुजर गए, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक उसी तरह खड़ा रहा। जिन्नात ये समझते रहे कि बादशाह जिंदा हैं और वो डर के मारे मुशक्कत करते रहे। बिलाखिर एक नन्ही सी दीमक ने उस लकड़ी के असा को अंदर से खाया, लकड़ी टूटी और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म अक़दस जमीन पर आ गया। इस लम्हे जिन्नात पर खुला कि काश वो गैब का इल्म जानते होते तो इस सख्त मुशक्कत में न पड़े रहते। आज सुलेमान नहीं है, उनका तख्त हवाओं में बिखर गया, उनके महल्लात मट्टी हो गए, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। ये कहानी हमें बताती है कि असल बादशाहत, असल ताकत और असल बका सिर्फ उस एक रब की है जो अल हय्युल क़य्यूम है, जो हमेशा रहने वाला है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। नाजरीन, अगर आपको तारीख के इस अजीम सफ़र ने मुतासिर किया हो तो इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।